अब जब पार्वती जी को सपना हुआ, जब मैना रानी वहां गई, पार्वती जी के पास पहुंची, तो उन्हें देखकर जो है मैना रानी जो है सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है। अब मैना रानी के मन में फिर भी संदेह रहा कि मेरी पुत्री जो है वो तो कोमल और नाजुक है, कोमल बदन और नाजुक शरीर वाले हैं, और यह सदैव जो है राजसी ठाट बाट से रही हैं, और दुख और कष्टों को सहन तो दूर करने की बात है, इसके बारे में वह सर्वथा अनजान है। दुख और कष्टों के बारे में जो है क्या है, मेरी पुत्री अनजान है। वो तो राजसी ठाट बाट में रही है, दुख और कष्ट उसके सामने तो वो जानती भी नहीं है कि दुख और कष्ट कैसे होते हैं। अब इसके बारे में यह सर्वथा जो है अनजान रही, और पार्वती को उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला। मैना रानी अपने मन में सोच रही कि हमने तो पार्वती को जो है बड़ी लाड प्यार से पाला, और उसको दुख और कष्टों का कोई भाव ही ज्ञात नहीं है, उसके नज़दीक तो कभी दुख और कष्ट आए ही नहीं है। और मैं जो हूँ कैसे उसको जो हूँ अपनी पुत्री प्रिय पुत्री मैना को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को कैसे मैं जो हूँ तपस्या के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। मैं उसे कैसे कह सकती हूँ कि तू भगवान शंकर की तपस्या कर। और यही सब सोच करके मैं ना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ नहीं बोल सकी। अब मैं ना जो है पार्वती से जो है अपने पुत्री के मुंह में जो है पार्वती जी से कुछ नहीं कह सकी तपस्या के बारे में। और तब अपनी माता को चिंतित देख करके, उनके चेहरे को देखकर जो है साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गई कि उनकी माता क्या कहना चाहती हैं। अब वो तो आदि शक्ति हैं, माँ पार्वती जो हैं आदि शक्ति हैं, जगदम्बा का रूप हैं। तो उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरी माता मैना मुझसे क्या कहना चाहती हैं। उनके मन के भावों को जो है माता जगदम्बा ने पढ़ लिया, और तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात रूप पार्वती बोली कि हे माता, आप यहाँ कब आई और आप मेरे पास बैठो। अनजान होकर के सब कुछ जानते हुए भी माँ जगदम्बा ने कहा कि हे माता, आप कब आई हैं और आप यहाँ पर खड़ी क्यों हैं, आप मेरे पास बैठो। अब पार्वती जो हैं मैना से कह रहे हैं कि हे माता, मुझको जो है पिछली रात को जो पिछली रात बीती है उसके ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह का समय, सुबह जो 4 बजे का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह जब रात्रि समाप्त हो जाती है
और दिन का उदय होता है तो वो जो है ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में वाले एक स्वप्न देखा। तो मैं उस स्वप्न के बारे में बोले आपको बताती हूं। मेरे स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आया। मेरे स्वप्न में, जैसे हम भी कहते हैं कि यार मेरे को आज सपना हुआ, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो स्वप्न जो है ब्रह्म मुहूर्त में होता हो, अधिकतर जो है सही होता है। ये हम लोगों में भी अधिकतर कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे का सपना बल जो है सच होता है। तो वही पार्वती जी भी कह रहे हैं कि हे माता, मेरे को जो है ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना हुआ और उस सपने के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को क्या सपना हुआ। मेरे सपने में वाले एक तपस्वी ब्राह्मण आए। एक तपस्वी ब्राह्मण आए और जब मैंने उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्कार किया तो मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी। अब जो तपस्वी ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आए तो वो कहने लगे, मैंने उनको प्रणाम किया तो वो कहने लगे कि तुम अवश्य ही भगवान शंकर की प्राण वल्लभा यानी पत्नी अर्धांगिनी बनोगी। और मैंने उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक ब्राह्मण ने कहा कि उनको प्रसन्न करने के लिए प्रेम पूर्वक जो है उनकी तपस्या करो। अब ब्राह्मण देव जो है ब्राह्मण देव को जो है पार्वती ने पहले ही कह दिया कि मेरे को स्वप्न हुआ और ब्राह्मण देव ने ऐसा ऐसा कहा कि तुम जरूर ही भगवान शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, पत्नी बनोगी। और मेरे को कहा कि तुम जो है भगवान शंकर को जो प्रसन्न करने के लिए जो है तपस्या करो। और यह सुन करके मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहां बुलाया। अब जब पार्वती ने जो है मैना रानी से जो है अपने स्वप्न के बारे में कहा तो मैना रानी ने जो है हिमालय राज को वहां बुलाया। और हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के स्वप्न को जो माँ पार्वती ने जो है अपनी माता मैना को जो है अपने सपने के बारे में बताया था, उसी सपने के बारे में जो है मैना ने हिमालय राज को यानी पार्वती के पिता हिमालय राज को उस सपने के बारे में बताया। अब जो है हिमालय ने जब मैना ने जो है हिमालय को बताया तब उनके मुख से जो है पुत्री के स्वप्न के विषय में जानकर हिमालय जो है बहुत प्रसन्न हो गए। जब मैना ने हिमालय राज को बताया कि पार्वती के स्वप्न में जो है एक साधु आए थे, ब्राह्मण आए थे और उन्होंने जो है पार्वती को जो है शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है तपस्या के लिए कहा है, तो यह सुन करके जो है पर्वतराज हिमालय जो है प्रसन्न हो गए।
तब वे अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय मैना, मैंने पिछली रात को एक सपना देखा था। अब हिमालय राज भी कह रहे हैं कि हे मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था और मैंने अपने सपने में बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। मैंने भी एक बड़े उत्तम तपस्वी को अपने सपने में देखा और वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। मैंने भी भले पिछली रात को जो है एक तपस्वी को देखा, जैसा कि नारद जी ने कहा है, उसी प्रकार से वो तपस्वी थे जो सभी लक्षण उनमें थे जो नारद जी ने बताए। और वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। अब वो तपस्वी क्या थे? मेरे नगर में, मेरे राज्य में, जहां हम रहते हैं, वहां क्या करने आए थे? तपस्या करने आए थे। और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपनी पुत्री पार्वती के साथ लेकर के उनके दर्शन के लिए उनके पास पहुंचे। अब मैं सपने में जो हूं, अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के उनके दर्शनों के लिए उनके पास चला गया। पार्वती को लेके सपने में देख रहा हूं। कौन कह रहे हैं? हिमालय राज कह रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के उनके दर्शनों के लिए जो हूं उनके पास पहुंच गया। और तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे नारद जी के बताए हुए वर भगवान शिव ही हैं। देखो प्रभु की माया कि इधर जो है पार्वती को ब्राह्मण देव जो है शिव की तपस्या के लिए कहते हैं और उधर भगवान शंकर जो है उनको स्वप्न में दर्शन दे देते हैं और वहां उनको ज्ञात होता है कि वो तो स्वयं महाकाल हैं, शंभु हैं। वहां हिमालय राज को सपन में जो है साक्षात शंभु दर्शन हो जाते हैं, भगवान महादेव के दर्शन हो जाते हैं। तब बोले मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया। अब जब मुझे ज्ञात हुआ कि वो तो स्वयं भगवान शंकर हैं, तो मैंने उनकी सेवा करने के लिए जो है पार्वती को कहा। परंतु बोल उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। किसने? भगवान शंकर ने मेरी बात को नहीं माना। और तभी वहां सांख्या और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। वहां पर क्या हुआ? सांख्या और वेदांत, वेदों पर जो है विवाद छिड़ गया। वहां प्रभु की माया है वो महादेव का। क्योंकि वहां पर पार्वती को जो है उनकी सेवा नहीं करनी थी। और उसके पश्चात बल उनकी आज्ञा पा करके पार्वती जो है वहीं रहकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। अब जब वहां विवाद छिड़ गया तो उनकी सेवा का मौका नहीं मिला, लेकिन उनसे आज्ञा लेकर के जो है पार्वती जो है वहां पर जो है उनकी सेवा के लिए वहीं रह गई और उनकी सेवा करने लगी। पर्वतराज हिमालय जो हैं सपने में देख रहे हैं, उनको सपना हो रहा। और मेरा सपना था जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं सोचता हूं
कि हमें सब कुछ समय तक अपने सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि हे मैना, कि जब तक मेरा सपना सच नहीं हो जाता है तब तक जो है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हिमालय राज भी जो है मैना से कह रहे हैं, और यह कह करके हिमालय और मैना उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। अब वो जो है उस सपने की, जो पर्वतराज हिमालय ने सपना देखा, तो वो जो है उस सपने को सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अब जो है भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह की कथा आगे आएगी। और इससे पहले जो है मैं आपको भूम जन्म की कथा इसके मध्य रखूंगा। पार्वती विवाह से पहले भूम जन्म की कथा मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज मैं यहीं पर अपनी कथा को समाप्त करता हूँ, और आप सभी पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।